होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम और हवन इस सब में अंतर है। होम के ऊपर बहुत सुंदर बात याद आ रही है, हरित प्रदेश की, हरियाणा की। हरियाणा में बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, बड़े भोले लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। एक बार एक मजदूर की इच्छा हुई कि पैसे वाले लोग हवन यज्ञ कराते हैं, मैं गरीब हूं, छोटा सा एक होमकरी करा लूं, होम करा लूं। तो पंडित जी के पास निमंत्रण लेकर के गया, कहा महाराज हम गरीब आदमी हैं, आप हमारे यहाँ होम कर देंगे? पंडित जी ने कहा कि ठीक है कर देंगे। अब पंडित जी को पता था कि ये मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं, मजदूरी करता है। तो पंडित जी ने अपनी बुद्धि लगाई कि देख, जो मैं कहूं वही कहना और जो मैं करूं वही करना, क्योंकि तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो जो मैं कहूं उसे सुन करके और कहना, और जो मैं करूं वही करना। उसने कहा सत्य वचन। पंडित जी पहुंच गए, चौका वगैरह सब पहले से ही जजमानी जो है बना रखी थी। अब यहां पंडित जी ने कहा जजमान से बैठ जाओ, उसने भी कहा बैठ जाओ। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा अरे मूर्ख, मूर्ख, मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। पंडित जी ने कहा तूने मुझे मूर्ख कहा? उसने भी आंख तरेरी, कहा तूने मुझे मूर्ख कहा? पंडित जी भी तगड़े थे, समेटा अपने कुर्ते का आस्तीन, तूने मुझे मूर्ख कहा? तो जैसे जैसे जो कहें वो कहना, जो करें वही करना, तो वो भी अपना समेटने लगा। तूने मुझे मूर्ख कहा, और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, गुत्थम गुत्था शुरू हो गया। हाथापाई हो रहे, गुत्थम गुत्था शुरू किया, और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। और भिड़ने के बाद फिर उठा पटक शुरू हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको पछाड़े कभी उसको पछाड़े। वो जो चौका बनाई थी जजमानी, गौ गोबर से लीप करके और खूब अल्पना वगैरह किया था, वो अलग सोच रही थी कि हवन जब होना ही है तो इस चौके के भीतर क्यों नहीं हो रहा है, बाहर क्यों हो रहा है? हाँ। उन दोनों को घसीट करके, वो भी जजमानी भी तगड़ी थी, तो जजमान को और पुरोहित को दोनों को घसीटा एक साथ। कहा जो भी करना है इस चौके के भीतर करो, क्योंकि रात भर हमने मेहनत की है, तो हवन इसके भीतर ही होना चाहिए। अब उसके भीतर दोनों एक दूसरे को लगाया, मुंह कान फूट गए, रुधिर बहने लगा। पंडित जी के भी जब खून बहने लगे तो पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहा बस बस हो गया। उसने भी कहा बस बस हो गया। अब दोनों शांत मुद्रा में बैठे, बस बस हो गया, हो गया। अब बैठ गए दोनों, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों चुप। जजमान ही अंत में मौन भंग किया, कहा हवन हो गया? तो पंडित जी ने कहा हाँ हो गया, हो गया जब हो गया। कहा तो जजमान ने कहा, अपना कुर्ता उर्ता धूल वगैरह झाड़ा और कहा कि अब भोजन कर लिया जाए। निवेदन किया। अब पहले ही इतना खा चुके थे पंडित जी कि जगह कहाँ, लेकिन अब जजमान कह रहा है, कि अब भोजन कर लिया जाए। पंडित जी ने कहा ऐसा करो कि मेरे घर पारस पहुंचा देना। अब इच्छा नहीं। तो अच्छा महाराज ठीक है, पारस पहुंचा देंगे। पंडित जी अपना झोला झंडी उठाए चलते बने। घर पहुंचने के बाद पंडितानी देखी, जगह जगह जो है खून बह रहा। ये कहाँ गए थे, कहीं गिर गए? कहा नहीं, जजमान से पाला पड़ गया था। हाँ, जजमान ऐसा मिल गया कि आज
ये सब घटना घट गई, लेकिन कोई बात नहीं, चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। और हल्दी तेल वगैरह गरम करके पंडितानी लगाने लगी और कहने लगी कि ये कौन जजमान था जो मुझे बुला लिए होते। कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम शांत रहो। दोनों पति पत्नी में उधर बात हो रही थी, इधर जजमान को भी, उसको भी चोट लगी थी, उसे भी हल्दी और तेल वगैरह गरम करके लगाया जा रहा था। तो जजमान ने कहा कि भाग्यवान, अपनी पत्नी से, भाग्यवान हवन में मैं थक गया हूं, ऐसा करो कि तुम पारस पहुंचाए।